सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 225। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेष। कबि अगम जिमि ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेश। कल हम लोगों ने इस दोहे के साथ मैं और मेरा के भाव को समझने का प्रयास किया। पूरे रामचरितमानस में जो मुख्य शिक्षा मिल रही है मनुष्य के जीवन के लिए, वो यही है कि मैं और मेरा के भाव से मुक्त होना। और मैं और मेरा का भाव है क्या, ये भी समझना। दूसरी चीज है कि हम लोग भरत जी के प्रसंग में एक और चीज देख रहे हैं कि भरत, कल हम लोगों ने इस पर बात भी करी कि स्वीकार करना और अस्वीकार करना, जिसको हम लोग कहते हैं भाई जीवन का सूत्र है कि जो भी मिले उसे स्वीकार कर लो। ये तो जीवन में मिलने की बात हुई। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राम और भरत को लेकर के कि आज्ञा, जो आज्ञा हुई, जो आदेश हुआ। अब जो आज्ञा और आदेश हुआ वो कल हम लोगों ने समझा कि रामचंद्र जी ने स्वीकार किया और भरत जी ने अस्वीकार किया। और क्या आज्ञा थी? आज्ञा थी जो दशरथ जी का प्रण, दो वचन देने का उनका प्रण था। तो हम लोगों को एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है कि दो प्रण हमको अभी नजर आ रहे हैं इस समय। एक प्रण था जनक जी का और एक प्रण था दशरथ जी का। जनक जी का प्रण था कि जो शिव धनुष तोड़ेगा अपनी पुत्री का विवाह उससे करेंगे। और दशरथ जी का प्रण था कि कैकेयी को दो वचन देंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रण की भी क्या महत्ता है, प्रण को निभाने की क्या महत्ता है, और उसकी सार्थकता किस। तो ये सबको हमें बड़ा कंफ्यूजन होगा जीवन में ये समझने के लिए कि हम अपने प्रण को छोड़ दें या निभाएं। हम जो बात हमको कही जा रही है उसको स्वीकार करें कि अस्वीकार। धर्म किसमें है, क्या करने में धर्म रहता है और क्या करने में धर्म चला जाता है। तो इसके लिए तुलसीदास जी एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला दे देते हैं, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो कोई भी जब हमको जब दुविधा हो कि ये करें कि ये करें, तो हमें ये देखना चाहिए, इसी तराजू में तौल लेना चाहिए कि अगर हम इसे स्वीकार कर रहे हैं तो किसी का कल्याण हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, और अस्वीकार कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई प्रण हम ले रहे हैं, उस प्रण के कारण संसार का कल्याण हो रहा, किसी का कल्याण हो रहा है कि नहीं। और अगर ये प्रण जो हमने ले लिया है कहीं इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये निश्चित करने में कि हमें क्या स्वीकार कर लेना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सदा अपने प्रण पे डिगे रहना, कहीं ऐसा प्रण पे अड़े रहना कहीं हमारा हठ तो नहीं बन जाएगा। क्योंकि बहुत अड़ियल होना भी सही नहीं है। अब भरत जी वहां से चले तो है यही अपने मन में एक तरह से संकल्प लेके कि राम को वापस लाएंगे, और हम सब लोग जानते हैं कि वो वापस नहीं लेके आएंगे, लौट के आ जाएंगे। अगर यहाँ पर भरत जी भी इसी पे अड़ जाते कि भाई आपका पिता का वचन वचन, आपका वचन वचन, मेरा संकल्प कुछ नहीं, तो बड़ी दुविधा रहती। तो ये जब भरत चरित्र को जब देखिएगा तो भरत एक भक्त के चरित्र को, एक मनुष्य के चरित्र को यहाँ पर उजागर करते हैं। तो भक्त को कैसा होना चाहिए, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग दो और उदाहरणों से समझ लें, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत विस्तार में मानस को समझने पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानस के आरंभ में ही भगवान शंकर ने भी एक संकल्प ले लिया था। वो संकल्प था जब सती ने देह त्याग दी
तो वो राम के प्रेम में डूब के समाधि में चले गए, समाधि में चले गए। और गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि इसी बीच ताड़कासुर का जो क्या कहते हैं अत्याचार, प्रभुत्व संसार में कायम हो गया। पर शंकर भगवान समाधि से निकले भी, और समाधि से निकलकर, जो समाधि क्यों ली थी उन्होंने, सती के प्रेम को वो इस तरह से अपने जीवन से उसको जिसको हम लोग कहते हैं मिस कर रहे थे, व्यथित थे, विचलित थे, दुखी थे। तो जब दुखी हो, व्यथित हो, विचलित हो, कारण चाहे जो हो, तो समाधि में जाना चाहिए, यानी अपने भीतर जाना चाहिए। अगर आपको बाहर से उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो अपने भीतर जाइए। जब शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए तो ताड़कासुर का वर्चस्व बढ़ गया। ताड़कासुर यानी संसार में जो सबको कष्ट दे, और ये हम लोग उस समय पढ़ चुके हैं कि वो अहंकार के स्वरूप, अहंकार का ही स्वरूप होता है सब। तो ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से जब मांगा वरदान तपस्या करके, क्योंकि हरने वाला तो समाधिस्थ हो गया, तो अब जो सृष्टि कर रहा है उसको प्रसन्न कर लो। इस समय जो छुट्टी पे चला गया ना अधिकारी, अब दस्तखत कौन करेगा कि हाँ इनका टाइम हो गया है, इनका पूरा हो गया, इनको अब संसार से छोड़ना चाहिए। पर ब्रह्मा जी दूसरे के विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको सृष्टि में खाली इतनी ही अहमियत दी गई है, इतना ही मेरा पावर है कि हम निर्माण कर सकते हैं, हम अमृत तो दे नहीं सकते हैं, तो कोई ना कोई कंडीशन तो तुमको लेनी ही पड़ेगी मृत्यु के लिए, क्योंकि मृत्यु अवश्य होनी है। तो ताड़कासुर ने वरदान मांगा था कि हमको शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरा वध हो सके, और शिव के पुत्र ऐसा पुत्र नहीं कि कोई मान ले बना ले, जो शिव के शुक्राणु से निर्मित पुरुष हो, मतलब भौतिक पुत्र हो। क्योंकि वो जानता था वो सती जी के वियोग में समाधिस्थ हो गए, अब समाधिस्थ हो गए यानी ब्रह्मलीन हो गए, इतना तो हम सब जानते हैं। तो जो ब्रह्मलीन हो गया वो अब गृहस्थ में उतरेगा, गृहस्थी में नहीं उतरेगा। लेकिन हम लोग ने एक और उदाहरण लिया था कि विवेकानंद जी, जो ताजे उदाहरण इसलिए लेते हैं कि ये ना लगे कि ये सब पौराणिक कथाएं बस यूं ही मनगढ़ंत बातें हैं। तो विवेकानंद जी जब तपस्या कर रहे थे गुफाओं में, हिमालय की उत्तराखंड में, तो उनको भी उनके गुरु ने आदेश दिया था कि बाहर जाओ, ये शक्ति, ये शांति, ये जो तुमने अर्जन किया है, ये तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं है, संसार के कल्याण के लिए। और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के संदेश को जाके विश्व में प्रचारित प्रसारित करने का कार्य उठाया, और इसी को अपने जीवन का उद्देश्य माना। तो शंकर जी जब समाधिस्थ हुए, वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, तो उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोली तो याद करिए वहां पर उनके सामने कौन था, उनके सामने भगवान राम। अर्थात वो जो ब्रह्मलीन हुए थे, जिस ब्रह्म के ध्यान में वो भीतर थे, जब उन्होंने आंखें खोली तो बाहर भी वही। इस संसार के में हमारे मन के भीतर अगर भगवान वास करते हैं, तो ये विश्वास करिए कि बाहर भी भगवान ही वास करते हैं। तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई हमारी बात पूरी करिए। वो चर्चा फिर कभी करेंगे जब उस प्रसंग को पढ़ेंगे। तो शंकर जी ने अपने उस प्रण को, उस संकल्प को छोड़ दिया, और दोबारा विवाह करने के लिए किस तरह तैयार हुए, वो लंबी कहानी है, सब लोग उसको पहले भी सुन चुके हैं, जान चुके हैं। और वो क्यों उन्होंने संकल्प तोड़ा, बस बात इतनी करना चाह रहे हैं कि संसार का कल्याण, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने हठ नहीं ठाना, वो भी कह सकते थे। तो यहां से हम लोग भरत जी के जो चरित्र में इस तरह की छोटी छोटी पर गूढ़ जो बातें हैं हमारे जीवन में समझने के लिए, उनको समझने का प्रयास करिएगा। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, राम के स्नेह से सभी के शरीर शिथिल हो गए,
गए कोस दुई दिन कर ढर के। और दिन कर के ढलते ढलते अस्त होते होते तो कोस ही वो लोग चल पाए। जल थल देखी बसे निसबीते, जहां पर जल और थल दोनों की सुविधा थी, सुविधा था, ऐसी जगह पर उन्होंने रात बिताने का फिर से ठिकाना बना लिया। कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। और वो जब कीन्ह गवन, जब रात बीत गई तो उन्होंने राम के प्रीति से फिर आगे की ओर अपनी यात्रा आरंभ करी। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे जी सपन अस देखा। उधर रामचंद्र जी अभी रात थोड़ी शेष थी और जग गए। जागे सिंह सपन अस देखा, सीता जी ने भी जब जगी तो उन्होंने बताया राम से कि उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। कहती हैं कि मैंने स्वप्न में देखा कि पूरे समाज के साथ, परिवार और समाज के साथ भरत जी आए हैं, जैसे भरत जी आए, और आपके वियोग में उन्होंने अपने तन को तपा रखा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सभी के मन म्लान है, मलिन है, दुखी हैं, और सब देखने से दीन और दुखी नजर आ रहे हैं। और सासों को तो अन्य ही रूप में देखा। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, है सोच बस सोच विमोचन। सीता जी के इस प्रकार जो स्वप्न की बात रामचंद्र जी ने सुनी तो सोच का विमोचन करने वाले राम सोच में पड़ गए। यहाँ पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भगवान केवल और केवल मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये जो सीता ने सपना सुनाया है ये कुछ अच्छा नहीं है। लगता है कि कोई बुरी बात जो अच्छी नहीं लगे और कठिन भी हो, ऐसा कोई समाचार कोई सुनाने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कह के भाई के सहित उन्होंने स्नान किया और पूज पुरारी, शंकर का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनि आई, तेहि अवसर कहे। देवताओं मुनियों का सम्मान करके, उनकी वंदना करके उत्तर दिश की ओर देखते हुए वहां पर विराजमान हो गए। और देखते क्या है, जब सब कार्य क्रियाकलाप कर चुके तो जब बैठे तो देखते हैं, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। नभ में दूर तक धूल उठती हुई दिखाई दे रही है और उस ओर से पशु और पक्षी व्याकुल होकर भागते हुए भगवान राम के आश्रम की ओर आ, क्योंकि पशु पक्षियों को तो पता नहीं है कि जो आ रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। वन में अगर इस शोर शराबे के साथ बहुत लोग चलते हैं, घोड़े हाथी, तो अपने आप एक स्वर पैदा होता है, धूल उड़ती है, तो घबरा जाते हैं और घबरा के भागते कहाँ हैं। तो जब अनजानी सी बातें भी हमें डराएं तो एक पशु पक्षी को भी इतना समझ है कि वो राम के आश्रम की ओर भागता। अगर यहाँ पे कहीं कल्याण है, वो कहते हैं ना, हित अनहित पसहु पहचाने, ये है एक चौपाई। तो कहते हैं कि वो भगवान और हम लोग मनुष्य होके जो अपने बुद्धि के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि अगर आशंका भी है किसी तरह की तो हमको कहाँ पर शांति मिलेगी, कहाँ किसका आसरा हमें लेना चाहिए। तुलसी उठे अवलोक के कारण काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं इस कारण को जानने के लिए भगवान राम उठ के खड़े हो गए और उनके चित्त में आश्चर्य पैदा हो गया कि ये क्या है। तो चित्रकूट में भगवान के चित्त में भी आश्चर्य हो गया। भरत जी का चरित्र ही अपने आप में आश्चर्य में डालने वाला है। सब समाचार की रात कोलन ही आई, ते ही अवसर कहे। इतने में कुछ
कोल की रात भी उस दिशा से आए और उन्होंने आकर के भगवान राम को ये समाचार बताया कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह। कि भरत जी जो है बहुत सारे लोगों के साथ इस दिशा में आ रहे हैं। अब भगवान राम को कोई आशंका नहीं, उनके लिए ये वचन कि भरत आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत अच्छी लगने वाली बात है। तो सुनत सुमंगल बहन, इस प्रकार मंगलकारी वचन सुन के मन प्रमोद, मन उनका प्रमुदित हो गया और तन पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नैन, शरद ऋतु के में जब कमल खिलता है उसके समान भगवान के नेत्र और बड़े और खिले, प्रसन्नता से हो गए और उन सुंदर से नेत्रों में स्नेह का जल भर आया। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु कारण कवन भरत आगमन। उनके जो भीतर का भाव है वो तो पूरा प्रेम वाला है, पर बाहर से भगवान क्या दिखा रहे हैं, सोच में अपने आप को दिखा रहे हैं। क्या कारण है जो भरत यहाँ पर आ रहे हैं। अब भगवान क्यों सोच में पड़ रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि और लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए भरत को कौन कितना समझता है। कभी कभी हम लोग ऐसे बन जाते हैं ना, अपने आसपास कोई सेवक कुछ ऐसा कर देता है तो हम लोग ऐसे पूछते हैं उससे कि जैसे हम कुछ जानते नहीं हैं, और सत्य बात उसके मन की बात को, या बच्चों के साथ तो इस तरह का प्रयास करते हैं। तो भगवान के लिए सब बच्चे ही हैं, तो वो भी ये देखना चाहते हैं। तो बहुत ही सोच बस भेसे सिय रवनु, बहुत सोच में पड़ गए। जहाँ सीता माता के प्रिय जो रामचंद्र जी हैं, क्या कारण है जो भरत का आगमन हुआ है। एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी। तो जैसे ही भगवान सोच में पड़े हुए दिखे, एक ने आगे बढ़ के कह दिया, अरे खाली भरत ही नहीं आ रहे हैं, उनके संग चतुरंगनी सेना भी है। तो जैसे ही हम जैसा सोचते हैं ना, वैसे ही हमारी प्रतिक्रियाएं होने लगती। हम जानते नहीं है ये सही है कि गलत है, हमारी बुद्धि ने उसे अगर मान लिया कि ये कुछ अहित कर है, तो हमें सब उसमें शक की दृष्टि से सब कुछ दिखने लगता है। सो सुनी राम ही भांति सोचू इत पितु बच इत बंध सकोचू। ये सुन के रामचंद्र जी को बड़ा सोच हो गया और इत पितु बच, अब वो देखिए समझ गए कि इधर पिता का वचन है और उधर भाई का संकोच। संकोच किस बात का, कि भरत तो कुछ यही कहने आ रहा है, नहीं लड़ाई भिड़ाई होनी है तो काहे का, राम को किस बात का संकोच। तो एक एक शब्द अगर आप ध्यान देंगे तो राम का चरित्र, ये रामचरितमानस है, राम का चरित्र पता चलेगा आपको। भरत सुभाव समुझि मन माही प्रभु चित हित थिति पावतना। भरत के स्वभाव को भगवान जानते हैं और भगवान का चित्त स्थिर अवस्था में नहीं है, क्योंकि अब किसका सुने, दो भक्त हो गए उनके, एक दशरथ जी और एक भरत जी। इसीलिए हम कहते हैं भगवान किसी की नहीं सुनते। एक परिवार में भगवान के चार भक्त हैं। पति कह रहा है कि हमारा व्यापार बहुत चले, पत्नी कहती है हमारे साथ घूमने चल पड़े। तो अब ये दो बात एक साथ कैसे होएगी, घूमने चल पड़ेंगे तो व्यापार में तो कुछ नुकसान हो जाएगा। पुत्र है, पुत्री है, माता पिता चाह रहे हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लड़का चाहता है गायक बन जाए, लड़की चाहती है कि कुछ कला के क्षेत्र में चली जाए, नृत्य कर ले, सीख ले, और सब भगवान के सामने मांग रहे हैं। तो भगवान को तो हम रोज असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। समाधान तब भाई यह जाने भरत कहे महु साधु सयाने लखन लखे प्रभु हृदय खबारू कहत समय समनीति विचारू। पर भरत जी के बारे में सोचते हुए राम को इस बात की संतुष्टि हो गई और समाधान मिल गया कि भरत तो समझदार भी हैं और साधु हैं। तो वो कोई हमने जो बात कही थी ना, अपने संकल्प को, अपने प्रण को कि पूरा करवाना है, मनवाना है, ये सिर्फ इसलिए बताई थी कि भगवान राम जानते हैं कि भरत कोई अनुचित हठ लेकर के बैठेंगे नहीं, मुझे दुविधा में भरत नहीं डालेंगे, और सारा संसार चाहे डाल दे लेकिन भरत मुझे दुविधा में नहीं डाले। तो उन्हें संतोष हो, अरे समाधान तो मिल गया, मेरा भक्त भला मुझे
दुविधा में डालेगा, भगवान खुश हो गए। तो भगवान को भी तो खुश होना चाहिए कि हमारे भक्त कैसे हैं, जो हो रहा है उसमें टांग नहीं अड़ा रहे। जब हम ये मानते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, ओ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो फिर टांग क्यों अड़ानी भाई, कर्म को नहीं छोड़ना है, पर जो हो रहा है उसके अनुसार कर्म को करते चले जाना है, क्योंकि होगा तो वही। तो ये सोच के भगवान तो संतुष्ट हो गए। लेकिन भगवान का चेहरा तो लक्ष्मण जी हर समय देखने वाले, निहारने वाले, सबसे ज्यादा उनके साथ रहने वाले, सबसे ज्यादा, सबसे करीब। अभी हम लोग शेष और भगवान की बात करते ही रहते हैं रोज। भगवान सो रहे हैं तो भी वो देख ही रहे हैं भगवान के मुखारविंद को कि हाँ चैन से सो रहे हैं। हम लोग के बच्चे जब कहते हैं आपको कैसे पता चल जाता है, तो हम लोग यही तो कहते हैं, भाई गोद में लिए रहते थे, तुम्हें तुम्हें नहीं पता होता था, हम तो तुम्हारा चेहरा देखते ही रहते थे, तुम्हें पता चल जाता था कब तुमने शुशु कर दी, कब तुमने पॉटी कर दी, कब तुमने बुरा सपना देख लिया, कब तुम खुश हो गए। तो वो जो चेहरा पढ़ते रहते हैं उससे आज भी तुम्हारा चेहरा देख के पता चल जाता है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी समझ गए कि कुछ खलबली चल रही है भगवान के मन में, उनके मुखार बिंद में कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, लक्ष्मण जी ने देख लिया कि भगवान के हृदय में कुछ खलबली चल रही है। कहत समय सम्मिलित विचार, और सोचे कि वैसे तो हम सेवक हैं, छोटे हैं, बोलना उचित नहीं है, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़ जाए कि अरे हमने इनको सजग नहीं किया। क्योंकि माता ने तो कहा है कि तुम्हारा तो काम एक ही है कि बस राम और सीता को कष्ट ना होने पाए। तो इतना भी हमको नहीं यहाँ पर सेवक भाव में रहना है कि संकट में पड़ जाए ये लोग। तो कहते बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक उस समय न ढीठ दिखाई। हे स्वामी, मैं आपसे बिना पूछे, बिना आपकी आज्ञा करे निवेदन कर रहा हूँ। ये भी नहीं कह रहे आज्ञा हो तो कह दें, कहने को तत्पर है। सेवक उस समय न ढीठ ढिठाई, क्योंकि समय को देखते हुए अगर कोई बात सेवक कह रहा है अपने मन से तो उसे उसकी धृष्टता नहीं कहा जाता। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, ये भी कह रहे हैं आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, आपन ही समझ कहो अनुदान। मैं तो अपनी समझ आपको कहना चाह रहा हूँ। ये हमेशा लगता है, चाहे शिष्य हो चाहे सेवक हो, उसे कभी कभी लगता है कि जो हमें बताया जा रहा है, हम तो इसमें ये बात जानते हैं, हम ये कह दें तो ये शायद और कनेक्ट हो जाएगा उससे। तो कहते हैं कि हम अपनी समझ कह रहे हैं आपसे, आपको समझ में आए तो कहा अनुगामी। मैं सेवक होने का धर्म निभाने के लिए खाली कह रहा हूँ। नाथ सुहृद सुठ सरल चितशील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिय जानिए आप समान। आप तो सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, सुंदर हृदय, कोमल हृदय है आपका, चित्त भी आपका बहुत सरल है, और आप स्नेह के तो भंडार हैं, जिससे देखो आप उससे प्रेम करते हैं। और सब पर प्रीति करना यह भी आपका स्वभाव है, प्रतीति, विश्वास। कभी किसी को शक की दृष्टि से आप तो देखते ही नहीं है, इसलिए आप सारे संसार को अपने समान मानते हैं। ये बहुत सीधा सीधा सूत्र है। हम लोग रोज कहते अरे जो जैसा होता है वो वैसे, तुम क्यों परेशान हो, हमारे लिए फलाने ने ऐसा कह दिया, तो हम लोग उसको ठीक कर, अरे जाने दो, दिमाग से निकाल दो, जो जैसा होता है वैसे ही तुम्हें समझ रहा है, तुम तो जानते हो ना तुम कैसे हो, तो उसके समझने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहते हैं आप ऐसे हैं इसलिए आप सबको ऐसा समझते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। क्योंकि विषयी जीव जो है वो तो विषयों से ही बंधा हुआ है, उसको प्रभुता मिल जाए, राजा का पद मिल जाए, सिंहासन मिल जाए, पावर मिल जाए, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। तो मूर्ख जीव मूर्ख है, वो उसको जना देता है कि मेरे पास पावर है, ये देखो। भरत नीति रथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। हाँ, भरत नीति में लगे रहने वाले हैं, सज्जन हैं, साधु पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, और भगवान के चरणों में उनका प्रेम भी है, ये सारा संसार जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जात। वो भी आज राम का पद पा गए हैं तो धर्म और मर्यादा मिटा करके चल पड़े हैं। अब यहाँ पे इस चौपाई के दो बड़े सुंदर अर्थ।
एक राम पद से मतलब है कि जो राजा आप बनने वाले थे वो राजा भरत बन गए, जिस सिंहासन पर आप बैठने वाले थे वो सिंहासन भरत को मिल गया है, तो वो धर्म की मर्यादा को छोड़ के चल पड़े हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ये कहते कहते ये भूल रहे हैं कि जो राम पद पा लेगा वो धर्म की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करेगा। यहाँ पे गोस्वामी जी चाहते तो राजपद उपाय भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये क्यों लिखा? क्योंकि कलयुग में लोग राम पद पा करके किस प्रकार धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं ये कैसे समझ में आएगा? अगर वो राजपद पाके मर्यादा का, धर्म का त्याग करना तो बहुत लोग करते हैं, वो तो संसार का नियम है। कोस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाही मद नाही। लेकिन राम पद का भी पा करके जो धर्म और मर्यादा का उल्लंघन कर दे, ये कलयुग में ही हो सकता है और होता है। और गोस्वामी जी अपने काल में ये देख रहे थे। बड़े बड़े भक्त लोग, बड़े बड़े मठाधीश लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग किस प्रकार मद अहंकार अपने शक्ति के मद में चूर होकर के समाज का अहित कर रहे थे। कुटिल कुबंध को अवसर ताकि जानी राम वनवास एकाकी। हाँ, तो अब वो नीति भूल गए हैं, धर्म भूल गए हैं, मर्यादा भूल गए हैं, और उनके भीतर की जो कुटिलता है और जो भाई से वैर भाव है उसके लिए उन्होंने ये अवसर समझ लिया है और ये सोच लिया है मन में कि राम वनवास में अकेले हैं। करी कुमंत्र मन साज समाजू आए करे अकंटक राज। इसलिए मंत्रणा करके, अपने मन में मंत्रणा करके ये सब साथ समाज सजा के सेना ले करके अकंटक राज करने की नियत से वन की ओर आए हैं। अब देखिए, तो भक्त का यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना हम लोग, कि भक्त को भी अहम भाव हो जाता है, इसको सतोगुणी अहंकार कहते हैं। सतोगुणी अहंकार को समझना सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल। तो लक्ष्मण जी इस समय सतोगुणी अहंकार के वशीभूत हो रहे हैं। भक्तों को ये लगने लगता है कि वही भगवान की रक्षा कर रहा है, वो ये भूल जाता है कि भगवान उसकी रक्षा कर। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। इसलिए करोड़ों प्रकार की उन्होंने कुटिलताओं की रचना कर ली है और दोनों भाई ये अपना दल बल बटोर के यहाँ आ गए हैं। जो जी होती न कपट कुचाली कहीं सुहाती रथ बाज गजाली। अगर उनके मन में कोई कपट और कुचाल नहीं होती तो भला ये रथ, हाथी, घोड़े किसी को सुहाते? जो आपको लगता है सब जगह आप कहते आ रहे हैं, सुन रहे हैं ना लक्ष्मण जी, तो कहीं ना कहीं ये भाई से जो स्वाभाविक ईर्ष्या भाव है ना, है नहीं, संसार को दिखाने के लिए जो लक्ष्मण जी जिस तरह से यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी राम की इच्छा से कर रहे हैं कि भाई के साथ ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, मत्सर की भावना किस प्रकार, अगर उसकी प्रशंसा राम कर रहे हैं, एक भक्त की प्रशंसा होने लगे तो दूसरा भक्त ईर्ष्या में भर जाता है। भाई की प्रशंसा होने लगे तो सिबलिंग राइवलरी तो सारी दुनिया जानती है। तो कहीं ना कहीं वो सब अवसर मिल गया लक्ष्मण जी को राम के सामने निकालने का। क्या आपको बड़ा लगता था निषाद राज से देखो तो, भरद्वाज से देखो तो, फलाने से तो, ढिमकाने से तो, भरत जैसा कोई नहीं। अरे हम छोड़ छाड़ के यहाँ इनके साथ चले आ रहे हैं, मेरी प्रशंसा तो करते नहीं, जब देखो तब भरत भरत करते रहते। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा ना कि राम को तो सब जपते हैं, जिसे राम जपते हैं वो है भरत। तो मानवीय जो संवेदना है और जो मानवीय मनोविज्ञान है वो भी यहाँ पर क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, मतलब कितना जानते हैं, वो कौन कौन से विषयों के ज्ञाता है, समझ में ही नहीं आता है। तो कहते हैं भरत ही दोष देई को जाए जग बौराई राजपद पाए। अरे भरत को देश दोष क्या देना, ये तो संसार की रीति है कि पद मिल जाए, राजा का पद मिल जाए फिर तो जग बौर आ जाता, संसार में कोई ऐसा है ही नहीं। वो बड़ी फेमस कथा कहानी है कम्युनिज्म को लेकर के, साम्यवाद को लेकर के, कि साम्यवाद लाता था, फिर वो कोट टंगा हुआ था हैंगर में, तो
जब साम्यवाद लाए और जाकर के उस गाउन को, कोट को पहन लिया, तो खुद भी वही बन गए जिसके लिए उन्होंने विरोध किया था, विद्रोह किया था, क्रांति लाए। सस गुरुतीय गामी नकुस, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन। फिर वो गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं चंद्रमा का, जो गुरु पत्नी गामी हुआ और इस कारण उसके ऊपर कलंक लगा। राजा नहुष की कथा है, जिन्होंने ब्राह्मणों से अपनी पालकी ढुआई। ये पिछली बार जब हम लोग पढ़ रहे थे तो किसी ने अध्ययन करके ये तीनों कथाएं हम लोगों को सुनाई थी, बताई थी। हम फिर चाहेंगे कि आप लोगों में से ही कोई ये तीनों उदाहरणों की जो मूल कथा है उसको पढ़िए। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में सब है, पर किस जगह इनका वर्णन होगा वो नहीं बताया जा सकता है। बस एक विनती है कि गूगल से ना पढ़ें, गूगल से ना पढ़ें, किसी ग्रंथ से पढ़ें और उसको छोटे से नोट्स के रूप में अपना लिख के तैयार करें और हम लोगों को भी बताएं कि चंद्रमा का तो एक दो बार हमने बताया है, और अगर विस्तार से बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और राजा नहुष की कथा और बेन, अधम न बेन सम, राजा बेन की कथा पिछली बार सुनी थी हम लोगों ने भी, पर इस समय है नहीं वो कि क्या कथा होती। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। राजा वेन भी इस प्रकार के घमंड से भर के जो लोक और वेद तीनों को भुला दिए थे, इस प्रकार तो संसार में हम उदाहरण देखते ही हैं। पर लक्ष्मण जी भूल जाते हैं कि भरत जी के समान कोई दूसरा हो तो न जन्म जग भरत को, क्या है वो चौपाई, धर्म धरत को, वो याद नहीं आ रही इस समय। तो भरत जी के इतना इसलिए इसको उदाहरणों के साथ कठिन बना के प्रस्तुत किया जाता है कि हम लोग आगे पढ़ते हुए पाएंगे कि भरत जी के प्रेम रूपी जो उनके भीतर अथाह समंदर है, प्रेम निधि कहते हैं गोस्वामी जी भरत को, भगवान को करुणा निधि और भरत को प्रेम निधि कहते हैं। बहुत कठिन है भरत जी को समझ पाना। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, दोहा संख्या 228 पर। कल दशहरे का दिन है, हम लोग फिर अवसर हुआ तो अवश्य भेंट करेंगे। जय श्री राम। जय श्री जय सिया राम। जय श्री राम।